क्या मैं अब इस अग्नि को बुझा दूं? पुत्र वाली, तुम मेरे अंश होकर एक तुच्छ से कारण के लिए अपने आप को अग्नि में होम करने लगे थे। मुझे हनुमान के समान शक्तिशाली होना है। पुत्र, महत्वाकांक्षाएं जब अपनी सीमाएं तोड़ने लगती हैं, तो वो पतन के मार्ग पर ले जाती है। तुमने शक्तियां प्राप्त, सिंहासन छीना, सबके अधिपति बनना चाहिए, और अब तुम हनुमान के समान शक्तिशाली बनना चाहते हो, उसकी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो। ये रुष्ट हो रहे हैं। हो सकता है ये मुझे एक और वरदान ना दे। नहीं नहीं, क्या तुम्हें तनिक भी प्रतीत नहीं हो रहा कि तुम कुछ अनुचित कर रहे हो? नहीं नहीं, हनुमान के समान शक्तिशाली होकर हनुमान के समान सृष्टि के कल्याण का कार्य करना है मुझे। सृष्टि के कल्याण के लिए? जबकि तुमने तो अपने पिता को ही बंदी बनाकर रखा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा एक विशेष उद्देश्य है, जिसके द्वारा मैंने रावण का विश्वास प्राप्त कर लिया है। असुरों का संहार करना है ना, तो असुरों के मध्य रहकर असुरों का संहार। यदि यही सच्चाई है तो अच्छा है पुत्र, किंतु एक बात सदैव स्मरण रहे, तुम सबका जन्म रामकाज के लिए हुआ है। आप मुझे एक और वरदान देने वाले थे? अवश्य दूंगा, एक दिव्य शक्ति, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दिव्य शक्ति। अब दिव्य शक्ति से ही उस मरकट का अंत करूंगा मैं। हनुमान यहाँ? रुक जाओ वहीं। प्रतीत होता है ये महाराज ऋक्षराज जी के लिए आया है। महाराज वाली का आदेश है, उनके पिता ऋक्षराज जी से कोई नहीं मिल सकता। मैं उनसे मिलने नहीं, उन्हें बंदी गृह से मुक्त कराने आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। सखा, धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो हनुमान? हमें निकालो यहाँ से, बहुत पीड़ा हो रही है। काका ऋक्षराज जी, प्रणाम काका ऋक्षराज जी। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? काका ऋक्षराज जी, हनुमान तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हनुमान के नेत्र आपको इन बेड़ियों में ऐसे जकड़े हुए देखेंगे। मैं अभी आपको बंधन मुक्त करता हूँ। काका ऋक्षराज जी, बस अब बहुत हो गया, चलिए मेरे साथ। आप किष्किंधा के राज सिंहासन पर सुशोभित होते हैं, यहाँ बंदी गृह में नहीं। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ पुत्र, किंतु जब तक वाली
उचित मार्ग पर नहीं आ जाता, मैं यही रहूंगा पुत्र, यही रहूंगा। काका ऋक्षराज जी, वाली भैया को उचित मार्ग पर लाने के लिए आपको यहाँ से मुक्त होना होगा। अब चलिए मेरे साथ। वाली, ये स्वर्ग का शस्त्रागार है। यहाँ देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। दिव्य अस्त्र शस्त्र अद्भुत हैं ये तो। कोई कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न क्यों ना हो, इन दिव्य अस्त्रों के सामने किसी की भी कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। अच्छा है, हनुमान के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है इन्हें। वाली, तुम कह रहे थे ना कि तुम कुछ ही समय में क्लांत हो जाते हो। इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम कर लो, कभी क्लांत नहीं हो। यही नहीं, संकट काल में इसकी सहायता से तुम महाघातक दैवीय शक्ति उत्पन्न कर सकते हो। इस कृपा के लिए धन्यवाद देवराज। शस्त्रागार में ये डमरू कैसा? ये तो वाद्य यंत्र है ना? ये डमरू वाद्य यंत्र नहीं, इंद्रकोप है। नहीं वाली, इसे स्पर्श मत करना। क्यों? ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ। इससे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में कूप को उत्पन्न करके उसमें किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। यहां तक कि सारा ब्रह्मांड भी इसमें समा सकता है। ये तो बड़ा ही अद्भुत है। हाँ, इसे कोई भी जागृत कर सकता है, किंतु इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। अर्थात ये अभेद्य है। महाराज, ये आपका स्थान है, ग्रहण कीजिए। पंपा सर नरेश, आप यहाँ और ये सब? हाँ महाराज ऋक्षराज, मेरे साथ समस्त वन संघ के राजा भी हैं और हम वाली को उसकी करनी का दंड देने आए हैं महाराज। मैं भी आप सभी से सहमत हूँ। हमने तो सुना था महाराज कि वाली ने आपको बंदी बना लिया था। ये मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे पुत्र ने ही मुझे बंदी बना लिया। वो तो भला हो हनुमान का, जिसने मुझे उस बंदी गृह से मुक्त किया और यहाँ सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। हनुमान ने सदैव अन्याय और अनीति का विरोध किया है महाराज। महाराज, ये सिंहासन आपका है, सिंहासन पर विराजिए, हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं महाराज, आपके साथ हैं। विराजिए महाराज। किष्किंधा महाराज
महाराज ऋक्षराज की जय, किष्किंधा महाराज ऋक्षराज की जय, महाराज ऋक्षराज की जय, महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। वाली, तेरी चाल न जाए खाली। महानतम वाली जो चाहता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। इंद्रकूप। वाली, आओ। ये इंद्रकूप तो चाहिए मुझ महानतम को। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ये अस्त्र देख रहा था, बहुत अद्भुत है। चलिए। वाली, तेरी चाल ना जाए खाली। ये इंद्रकूप मुझ महानतम वाली की महान शक्ति, इन सब का प्रयोग करूंगा मैं उस हनुमान के विरुद्ध, काका केसरी के विरुद्ध, समस्त सुमेरु के विरुद्ध। वाली, तेरी चाल ना जाए खाली। निर्मल हृदय हनुमान ने वाली के बार बार उकसाने पर भी हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा। किंतु वाली किसी भी प्रकार हनुमान से युद्ध करना चाहता है। यदि युद्ध हुआ तो सबके संकट हरने वाले संकट मोचन स्वयं भी संकट में पड़ सकते। नहीं नहीं स्वामी, हनुमान के लिए आप ऐसी अमंगल बात मत कीजिए। आप हैं अमंगल को मंगल में परिवर्तित करने। स्वामी, हनुमान। चिंता मत करो अंजना, हनुमान हर स्थिति को संभालने में सक्षम है। वो किष्किंधा से भी सकुशल वापस लौट आएगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम सुग्रीव भैया, प्रणाम माँ। हनुमान, क्या हुआ वहां? पिताश्री। सुग्रीव भैया, मैं काका ऋक्षराज जी को बंदी गृह से मुक्त कराकर आया हूँ और उन्हें सिंहासन पर आसीन भी कराया हूँ। हनुमान, मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया पुत्र। बस, अब इस सब में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लाल। किसी की कुदृष्टि लग गई, कहीं कोई संकट आ गया तो। अंजना, तुम अनायास ही चिंता कर रही हो। आज प्रातःकाल से पूर्व स्वप्न में गौरी की गैया आई थी। कुदृष्टि उतारने से कुछ नहीं होगा महारानी अंजना।
बड़ा संकट आने वाला है आपके पुत्र पर। बड़ा उपाय करना होगा। एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप बस उपाय बताइए। उपाय है जीवित पुत्रिका व्रत, जो अश्विन मास की सप्तमी से लेकर नवमी तक किया जाता है। अष्टमी के दिन महानिर्जला व्रत रखकर नवमी को पारण किया जाता है। नवमी के साथ नाचिनी के प्रसाद खाकर और अपने पुत्र को खिलाकर व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा होगी। आज प्रातःकाल ही स्वप्न आया और आज सप्तमी है। अवश्य देवी और माँ मुझे संकेत दे रही हैं कि मैं जीवित पुत्र का व्रत रखूं। मैं आज से ही व्रत आरंभ करूंगी। माता सुत दो नौ करें पूजा, माँ जगदम्बा सम नहीं दूजा। करियाचमन करें अर्चना, संतति मंगल महाप्रार्थना। सविधि लगावे भोग चढ़ावा, जीवित पुत्रिका व्रत पुण्यावा। जाकी कृपा देव ऋषि पावत, सो मारुति देवी गुण गावत। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महारानी जी, अब आप देवी माता का प्रसाद एवं जल ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ सकती हैं। माँ, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। पिताश्री को पुनः सिंहासन पर बैठाकर मुझ महानतम को चुनौती दी है तुमने। उन्हें तो मैं किसी भी क्षण सिंहासन से हटा दूंगा, किंतु ये भूल तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। कल प्रातः का प्रकाश इस रात्रि से भी अधिक अंधकारमय होगा, तुम्हारे लिए और समस्त सुमेरु के लिए। मरकट, तुम और तुम्हारा सुमेरु इस इंद्र कूप में समाने वाले हैं।
प्रकट हो। हनुमान और उसके सुमेरु को अपने अंधकारमयी कूप में समाहित कर लो। ये विचित्र ध्वनि कैसी? अरे ये क्या है? ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं देखा। कोई बहुत बड़ी विपदा प्रतीत हो रही है। ये कैसी विपदा है? ये संकट तो सुमेरु भवन की ओर आ रहा है। माँ, मैं अभी आया। हे देवी माँ, पुनः कोई संकट न आया हो जो मुझे मेरे पुत्र से पुनः दूर कर दे। किंतु यह है क्या? बहुत ही विचित्र है ये जो भी है, सुमेरु पर बहुत बड़ा संकट है। हनुमान कहाँ गया? हो जा रहा है हनुमान। मैं देखता हूँ कि ये विचित्र वस्तु क्या है। ये सब क्या हो रहा है? और ये हनुमान कहाँ जा रहा है? हनुमान यही तो देखने गया है कि ये है क्या। मेरे मन में तो आशंकाएं उमड़ रही। कहीं गौरी की गैया ने जो कहा कि मेरे हनुमान पर बड़ा संकट आने वाला है वो सत्य ना हो जाए। प्रातः का स्वप्न था। ये तो डमरू के जैसा कुछ है। सुमेरु पर संकट आ सकता है। मुझे शीघ्र ही इसे रोकना होगा। ये क्या? इसने तो पूरे सुमेरु को अपने भीतर ले लिया। मुझे शीघ्र ही इसे हटाना होगा।
अन्यथा सब संकट में पड़ जाएंगे। हे देवी माँ, न जाने ये कौन सा संकट आ गया है संपूर्ण नगर पर। मेरा हनुमान न जाने कहाँ होगा। उसकी और सबकी रक्षा करना माँ। मैं अपनी वज्रदेह के आघात से तोड़ दूंगा इसे। ये मरकट कैसे बाहर आ गया? इसकी तीव्र गति से कहीं एक कूद फट ना जाए। मरकट, अब तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति काम नहीं आएगी। आश्चर्य है, बड़े बड़े पर्वत उखाड़ लेता हूँ, किंतु इस कूप के समक्ष मेरी शक्ति भी विफल हो गई है। अरे कोई बचाओ! न जाने ये कैसी आपदा आकाश से टूट पड़ी है, बचाओ! हनुमान, कहाँ हो तुम? इस संकट को तुम ही हर सकते हो। कैसे रक्षा करूँ मैं इन सबकी? रक्षा करो। हे प्रभु, हे देवताओं, आपके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियाँ इस विचित्र कूप के सामने विफल हो रही हैं। क्योंकि ये इंद्रकूप है। महादेव शिव की शक्ति से निर्मित हुआ है ये। वाली भैया, वाली भैया, ये इंद्रकूप यहाँ कैसे? मैंने छोड़ा है इसे सुमेरु पर। किंतु क्यों? इस कूप में बंद होने से शनय शनय संपूर्ण सुमेरु से वायु समाप्त हो जाएगी, फिर जल समाप्त हो जाएगा और फिर। किंतु वाली भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसमें आपके भाई सुग्रीव भैया और सारी सेना है। उनके बारे में नहीं सोचा आपने? जिसने अपने पिताश्री के बारे में नहीं सोचा, वो अपने भाई बंधु और सेना के बारे में क्यों चिंता करेगा? तुम तो हो संकट मोचन। बचा सकते हो तो बचा लो, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। किंतु आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं। तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारा परिवार भी तो है वहाँ। परिवार को बचाने के लिए किसी अपने से युद्ध नहीं कर सकता मैं। सोच लो हनुमान, या तो अपनी प्रजा, अपने परिवार का अंत हो जाने दो, या फिर युद्ध करो मुझसे। तुम्हें सामने वाले की शक्तियां तभी प्राप्त होगी जब वो शत्रुता के भाव से तुम्हारे सामने आएगा। यदि हनुमान के हृदय में तुम्हारे लिए शत्रुता का भाव होता तो तुम्हें उसकी शक्तियां अवश्य प्राप्त होती। क्या सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष भी नहीं है तुम्हारे पास। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिजन, तुम्हारे मित्र यूं ही इंद्रकूप में घुट घुट कर मृत्यु प्राप्त कर ले? नहीं, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। वाली भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस इंद्रकूप को यहाँ से हटा लीजिए, अन्यथा मुझे बल प्रयोग कर आपको विवश करना होगा। करो बल प्रयोग, यही तो मैं चाहता हूँ, किंतु इंद्रकूप, ये कूप महादेव शिव के प्रलयंकारी शक्ति से निर्मित हुआ है। इसे महादेव के अतिरिक्त कोई अन्य भेद नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इंद्रकूप को तो अब मैं भी नहीं हटा सकता। कोई बात नहीं, होने दो इतना संहार,
किंतु अब तुम इस इंद्रकूप के कारण मेरे समक्ष शत्रु भाव से आओगे, तब मुझे मिल जाएंगी तुम्हारी आधी शक्तियां। युद्ध करो मुझसे, परास्त करो मुझे, फिर ये इंद्रकूप मैं अवश्य हटा दूंगा। यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हनुमान, देवराज इंद्र, आप? प्रणाम देवराज। देवराज इंद्र को भी इसी समय आना था। हनुमान, इस युद्ध से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। महादेव के इस इंद्रकूप को हटाना अब वाली के वश में भी नहीं है। किंतु इसे तो वाली भैया ने ही छोड़ा है। हनुमान, वाली ने इसे देवताओं के शस्त्रागार से चुराकर सुमेरु के विरुद्ध प्रयोग किया है, लेकिन अब इसे हटाना वाली के वश में तो क्या, मेरे वश में भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? परंतु इसमें मेरे महापिताश्री और सारे प्रजाजन बंदी हैं। वो कैसे स्वतंत्र होंगे? हनुमान, महादेव के अतिरिक्त अब इसे और कोई नहीं हटा सकता। भोले बाबा, मैं अभी भोले बाबा के पास जाता हूँ। प्रणाम। रुको हनुमान, कैलाश धाम में उनके दर्शन करने के पूर्व तुम्हें उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न करना होगा। पूजा कर कर? हाँ, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसका अभिषेक करना होगा। फिर उस पर धतूरा एवं कनेर के फूल अर्पित करने होंगे। यदि ये सब ना मिले तो तुम बेलपत्र चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न कर सकते हो। इससे भी आशुतोष महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। मुझे मेरे प्रजा और माता पिता की रक्षा करनी है। प्रणाम। सफल मनोरथ भव। नहीं, तुम सफल नहीं होगे हनुमान। तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। महाराज, समझ में नहीं आ रहा है, यह आपदा है क्या? संपूर्ण नगर को घेर लिया है इसने। इस आपदा ने हम सबको संकट में डाल दिया। हमें सर्वप्रथम इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं भोले बाबा को अर्पण करने के लिए पुष्प लाता हूँ। ओम नमः शिवाय। इतने सारे पुष्प। अब भोले बाबा पर इन्हें अर्पण करता हूँ। सारे पुष्प कोई तीव्र गति से आया और सारे पुष्प ले गया। कौन होगा ये? वो रहा एक पुष्प।
मुझे भी एक दो पुष्प दे दीजिए ना, मुझे भी महादेव जी की पूजा करनी है। मुझसे क्यों मांग रहे हो? तुम स्वयं ही ढूंढ लो। मुझे बेलपत्र लेने जाना है। बेलपत्र? नंदी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेलपत्र ही ले लेता हूँ। अरे यहाँ तो इतने सारे बेलपत्र लगे हुए हैं, कुछ तो मिल ही जाएंगे, उनसे ही पूजा कर लूंगा। अरे रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। नंदी जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? कब से मैं देख रहा हूँ नंदी जी कि जो मैं लेना चाहता हूँ वो सब आप ले रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहे हैं मेरे लिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूजा ना करूँ और भोले बाबा मुझे अपने दर्शन ना दे और मैं भोले बाबा से अपनी बातें ना कर सकूं? तुम पूजा करो या ना करो, ये तुम्हारी इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बेलपत्र छूट ही गया। नंदी जी, ये अनुचित है। पहले वहाँ तक मैं पहुँचा था, वो मेरा है, दे दीजिए। किंतु इसे निकाला तो मैंने, इसलिए ये मेरा है। नंदी जी, मेरा पूजा करना आवश्यक है, आपको मुझे वो बेलपत्र देना ही होगा। अच्छा, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, तुम मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त करके ये पुष्प और बेल ले लो। क्या हो रहा है? जिसे देखो वो युद्ध ही करना चाहता है। ठीक है, मेरा पूजा करना आवश्यक है और उसके लिए मुझे चाहिए बेलपत्र। मैं आपसे युद्ध कर ही लेता हूँ। उचित है, आओ मेरे साथ। नंदी जी, नंदी जी, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे अपने माता और पिताश्री को और सारे प्रजाजनों की रक्षा करने के लिए आपसे युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मातु पिता सब कै हितकारी, मारुति जग कै मंगलकारी। चहै उबारन सब कर प्राणा, शिव भोला से पाए निदाना। विघ्न परे नंदी शिव वाहन, युद्ध न चहे अंजना भावन। विधि कर लेखा करे न तारे, महाद्वंद्व महादेव दुआर। बस गुदगुदी मत करो। प्रहार करो मुझ पर। प्रतीत होता है मुझे आपसे युद्ध करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा।
प्रयास करके देख लो। देखता हूँ। एक ओर देवेश्वर के अंश रूप में बाल हनुमान तो वहीं दूसरी ओर महादेव के अति प्रिय भक्त नंदी अपार शक्तियों के साथ अपने विकराल रूप में। क्या परिणाम निकलेगा इस युद्ध का स्वामी, ये आपके सिवाय और किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु।